मेरी शादी को 8 बरस हो चुके हैं। मेरे शोहर दुबई में मुलाजमत करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी आमदनी अच्छी है, मगर उनकी गैर मौजूदगी की वजह से मेरा दिल अक्सर उदास रहता है। बच्चे अभी छोटे हैं, स्कूल जाते हैं, लेकिन एक औरत का दिल, खासकर जवानी की दहलीज पर खड़ी औरत का दिल अक्सर खाली रह जाता है। मेरी जिंदगी की कहानी किसी आम औरत की कहानी नहीं है। मेरे साथ जो कुछ हुआ शायद सुनने वालों को किसी फिल्म का मंजर लगे, मगर ये सब हकीकत में पेश आया था और आज मैं चाहती हूँ कि अपनी जबान से ये सारी कहानी बयान करूं। दामद की आमद। हुआ यूं कि मेरी बेटी का रिश्ता हमारे रिश्तेदारों में तय पा चुका था। मेरे दामाद का नाम यासिर है। उम्र तकरीबन 25 साल के लगभग, दुबला पतला मगर देखने में भला लगता था। शुरुओं में मुझे लगा कि वो बस एक आम सा लड़का है, मगर वक्त के साथ साथ इसका रवैया मुझे सोचने पर मजबूर कर गया। यासिर की खास बात ये थी कि वो औरतों की छोटी छोटी बातों को फौरा महसूस कर लेता था, जैसे अगर किसी ने नया दोपटा ओढ़ा हो या नया रंग पहना हो तो वो फौरा तारीफ कर देता। अक्सर कहता, अम्मी जी ये रंग आप पर बहुत जच रहा है, या फिर जो बर्गर आपने बनाया है इसमें तो मार्केट से ज्यादा जायका है। शुरुओं में मैंने ये सब बातें आम तारीफ समझ कर नजरअंदाज कर दें, मगर आहिस्ता आहिस्ता मुझे एहसास हुआ कि उसकी निगाहें अक्सर मुझ पर जमी रहती हैं, खास तौर पर जब मैं घर के कामों में मसरूफ होती या कभी मामूली सा तैयार हो जाती। करप्ट का बढ़ना मेरे शुभर चौंकी महीनों बाद आते थे, इसलिए घर की खरीदारी और बाकी कामों में अक्सर मेरा दामाद मदद करता था। कभी बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना, कभी मेरे साथ शॉपिंग करवाने जाना। उसका बहाना यही होता कि अम्मी जान आप अकेली कहाँ इतनी मेहनत करेंगी, मैं आपके साथ चलता हूँ। एक दिन मुझे आज भी याद है, मैंने नए कपड़े पहने थे। हम दोनों शॉपिंग मॉल में बच्चों के कपड़े देख रहे थे। अचानक वो बोला, अब तो वाकई जवान लगती हो, ये कपड़े भी अब बिल्कुल फिल्मी हीरोइन जैसे लग रहे हैं। मैं हैरान होकर उसे देख रही थी। उसकी आंखों में एक शरारत थी जो किसी आम दामाद मैं नहीं होती। मैं फौरा मुतफक्किर हो गई, लेकिन मेरे दिल के किसी कोने में हलचल मचने लगी। दिल का सुकून। घर आकर मैंने खुद को आईने में देखा। वाकई मैं 32 साल की थी, मगर अपनी देखभाल की वजह से मैं काफी जवान लगती थी। मेरा रंग गोरा था, कद दरमियाना था और जिस्म ऐसा था जिस पर कई औरतें रश्क करती थीं। शायद यही चीज मेरे दामाद को मेरी तरफ खींच रही थी। शुरू के दिनों में मैंने कोशिश की कि इससे फासला बरकरार रखूं, मगर हकीकत ये है कि जब कोई रोज तुम्हारे करीब आने लगे, तुम्हारी तारीफें करे, तुम्हारी छोटी से छोटी बातों का ख्याल रखे, तो दिल मुम हो जाता है। वो बातों बातों में अक्सर मुझे जिंदगी की तन्हाई के किस्से सुनाया करता था। कहता, अम्मी जी इंसान को अपने अपनों की ज्यादा जरूरत होती है, आपको अपने शोहर की याद आती होगी। मैं हैरान हुई कि वो इतनी हिम्मत से मुझसे ये सवाल कर रहा था, मगर उसके अंदाज में ऐसी मासूमियत होती कि मैं जवाब देने पर मजबूर हो जाती। मैंने कहा कि हाँ, मैं अपने शोहर की कमी महसूस करती हूँ, मगर ये बात मैंने कभी किसी से नहीं कही थी। एहसास का लम्हा वही वो लम्हा था जब मुझे एहसास हुआ कि मेरा दामाद मुझसे बढ़कर कुछ और चाहता है। उसकी बातें, उसकी निगाहें, उसकी मौजूदगी का एहसास सब कुछ साफ बता रहा था कि ये मामला सिर्फ दामाद का नहीं था। एक दिन दोपहर के वक्त बच्चे स्कूल में थे। मैं किचन में काम कर रही थी कि अचानक मेरा दामाद आया। कहा, अम्मी जान आप तो हर वक्त काम में मसरूफ रहती हैं, कभी अपने लिए भी वक्त निकाल लिया करें। चलें आज बाहर चलते हैं। मैं हंसकर बोली, बेटा लोग क्या कहेंगे। वो फौरा बोला, अम्मी अब नहीं डरना, मैं आपके साथ हूँ। लोग मुझे तो जानते हैं, आपको नहीं जानते। दामाद का ये जुमला सीधा मेरे दिल पर लगा था। इस दिन मैं उसके साथ मार्केट गई। उसने इसरार किया और मेरे लिए एक खुशबू की बोतल खरीद ली। कहा, ये खुशबू आपकी तरह शगुफ्ता है, बिल्कुल आपकी तरह नर्म। मगर याद रखने वाली बात यह थी कि मैं दामाद की बात सुनकर
खामोश रही। दिल में एक अजीब सा एहसास होने लगा, जैसे बरसों की तन्हाई को कोई समझ रहा हो। दिन गुजरते गए और दामाद के रवैये में नरमी और करब्त बढ़ती जा रही थी। कभी वो मेरे हाथों को ज्यादा देर तक थाम लेता, कभी मेरी बातों पर जरूरत से ज्यादा तवज्जो देता। मैं भी अब उसकी मौजूदगी को पसंद करने लगी थी। मेरे दिल में अजीब कश्मकश थी। एक तरफ मैं माँ के रिश्ते में थी, दूसरी तरफ औरत के दिल में छिपी ख्वाहिशात जाग रही थीं। और सच कहूं तो मेरे शोहर की बरसों की दूरी ने मुझे कमजोर कर दिया था। मैं सोचने लगी कि क्या ये सही है या मैं गलत कर रही हूं। मगर अगले ही लम्हे दामाद की मुस्कुराहट और उसकी तोजा मेरी सोचों को खामोश कर देती। एक रात का इकरार। एक रात सब बच्चे सो रहे थे। मैं सहन में बैठी ठंडी हवा को महसूस कर रही थी। अचानक मेरा दामाद आ गया। वो कहने लगा, अम्मी, कभी कभी लगता है कि अब अम्मी सिर्फ मेरी सास नहीं रही, आप मेरी दोस्त भी हैं। मैं ये सुनकर लर्ज गई, लेकिन दिल के सबसे अंदरूनी कोने में एक अजीब सुकून सा उतर आया। उसने ये बात हद से ज्यादा कह दी थी, मगर मैंने उसे रोकना नहीं चाहा। इस लम्हे मुझे यकीन हो गया कि ये सिर्फ मेरे दिल का वहम नहीं, वो वाकई मुझे चाहता है। और कहीं ना कहीं मैं भी उसकी इस चाहत को रोकने की कोशिश मैं बिल्कुल कमजोर हो रही थी। इस रात के बाद मेरा दिल बेचैन रहने लगा। दामाद के अल्फाज मेरे दिल में गूंज रहे थे, अम्मी अब सिर्फ मेरी सास नहीं बल्कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। ये जमला मेरे दिल में कहीं बैठ चुका था। मैं चाह कर भी उस ख्याल को दिल से निकाल नहीं पा रही थी।